नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखे किस कदर फिक्र थी अल्लाह वालों, अल्लाह वालियों, मर्दों औरतों, ईमान वाले मर्दों, ईमान वाली औरतों, फिक्र करो अपने आखिरत की, फिक्र करो अपनी आखिरत की। एक मामूली काम नबी अलैहिस्सलाम जो मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने एक बांदी को आवाज दी, बुलाए। एक आवाज में नहीं आई, दूसरे मर्तबा आवाज दिए नहीं आई, तीसरे मर्तबा आवाज दिए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहर खड़ी थी, वो कहने लगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो बाहर में आपकी आवाज वो बिल्कुल सुन रही है, लेकिन सुनी अनसुनी करके आती नहीं। सामने बुलाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अपने कान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से आज एक बड़ी मिस्त्री अपने कान में पेंसिल या कलम रखता है, उसी तरह से जेब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसवाक रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर सामने तहकीक की, क्या तूने, मैंने जब बुलाया मेरी आवाज थी, तुमने सुनी? वो झूठ बोलने वाली भी नहीं थी, कहने लगी हाँ मैंने सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस मिसवाक को निकाल कर उस बांदी को उसके जरिए से सजा देना चाहे। अभी वो मिसवाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतने मारना चाहे कि तुम आए क्यों नहीं, इतने तक मिसवाक ले गए, फौरन फिर रोक लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वालों जुबात बयान फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पैगंबर महबूबे किबरिया होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लौलल क़ूत, अगर बदली का डर न होता, आखिरत में इस चीज की हिसाब किताब का डर न होता, लऔजातु की बिहाद सिवा, अगर मुझे खौफ ना होता, ये डर ना होता कि कहीं ऐसा ना हो जाए जितनी तेरी गलती हो, कहीं मेरे मिसवाक की मार तुझे उससे ज्यादा चोट ना पहुंचा दे, अगर मुझे ये डर ना होता, लौलल क़ूत लऔजातु की बिहाद सिवा, मैं तुझे आज इस मिसवाक से सजा देता, तकलीफ देता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे ये डर लगता है कहीं ऐसा न हो तेरी इस गलती की से ज्यादा मेरी सजा न हो जाए। अल्लाहु अकबर। और हम और आप थोड़ा अपने इंडिया के अंदर आ जाए, हिंदुस्तान में आ जाए। हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम बहाउद्दीन था। जरा गौर करें, कान के पर्दे साफ करके सुने इस बात को। हमारे हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है जो बड़े ऐशो आराम में रहते थे, और लखनऊ में उसका एक बाग था, नखलिस्तान कह लीजिए, बाग कह लीजिए, कि जिसमें मुख्तलिफ दरख्त थे और अच्छे अच्छे फलों के दरख्त थे। उसके अंदर उन्होंने एक बांदी को, एक नौकरानी को रखा हुआ था। जिस दिन खबर मिल जाती कि आज बादशाह आने वाला है, उस दिन वो बांदी, वो लौंडी, वो नौकरानी उसके लिए कमरे साफ करती, बिस्तर लगा कर रख देती और तमाम चीजों का इंतजाम करके कमरे में रख देती थी कि बादशाह सलामत आएगा, कुछ देर आराम करेगा और अपने इस बाग के फल कुछ जी चाहे तो वो भी खाएंगे और फिर वापस हो जाएगा। एक दिन आने की खबर मिली, उन्होंने बिस्तर लगा दिए। उस नौकरानी ने बाग में काम करते करते थकावट ज्यादा लगी, बिस्तर लगाया। वो थी भी छोटी बच्ची, बहुत बड़ी बच्ची नहीं थी। बिस्तर लगा की सोचने लगी, अल्लाह इस बिस्तर पे सोने में क्या मजा आता है, क्या
सहूलत मिलती है, मोटे गद्दे हो, अच्छी तकिया लगी हो, बेहतरीन चादर हो, खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया गया हो, वो उन्होंने इरादा किया जरा सोकर देखूं। सो गई, इतनी तकी थी कि सोए सोए आराम इतना मिला, फौरन नींद आ गई। अब बादशाह आया, कमरे में दाखिल हुआ, देखा मेरी बिस्तर पे एक नौकरानी सो गई। जिस चाबुक से अपने घोड़े को मारते थे उसी चाबुक से एक चाबुक जोर से मारा। वो नौकरानी एक ही बार में नींद खुली उठकर खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं, हालांकि तकलीफ तो बहुत ज्यादा थी। बादशाह को गुस्सा आया, एक और चाबुक लगा दी है, फिर हंसने लगी। वो चाबुक पे चाबुक मारते चले गए, वो नौकरानी और किलकिला की हंसती चली गई। बादशाह हैरान हुए, और मेरी नौकरानी और लड़की, क्या बात है, कभी ऐसा भी हुआ मैंने तुम्हें आहिस्ता मार मारी और तुम चीखने लगी, चिल्लाने लगती थी, आज क्या वजह है, मैंने इतनी मार मारी, 8-9 कोड़े मार दिए, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से आह तक न निकला, और तू बिल उसके बरक्स उस हैरान कर देने वाला मामला कर रही है, मेरे सामने हंसती जा रही है, मार की तकलीफ का तुझे आज महसूस नहीं हो रहा है। कहने लगी तकलीफ तो बहुत है, और आप जिस चाबुक से, जिस घोड़े से घोड़े को मारते हैं और वो हिलाने लग जाता है, क्या मुझे चोट उससे नहीं लगेगी? अंदाजा आपको होगा। कहने लगे फिर ये बताओ कि तुम इतना हंसी क्यों इतना खुश हो रही हो? मैं जितना मारा उतने बार खिलखिला की हंसती चली गई। कहने लगी ओ बादशाह सलामत, मैं तो ये सोचती हूँ कि आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मुझे जब पहले घोड़ा पड़ा मेरे दिल में ख्याल आया शायद मेरी इस गलती की वजह से मुझे एक ही घोड़ा मिलेगा। मैं सोई थी, उठकर खड़ी हो गई, अब शायद आपकी मार थम जाएगी, लेकिन मार न थमी, आप मारते चले गए। और बादशाह सलामत, मुझे मालूम हो गया कि आज जब इतनी ही देर, थोड़ी देर इस बिस्तर पर आराम कर लेने की वजह से मुझे इतनी मार पड़ी, इतनी सजा मिली। और बादशाह सलामत, आपका ख्याल कुछ और है, मेरा ख्याल कुछ और है। बादशाह सलामत, मेरे दिल ये सोचने पे मजबूर हो गया, क्या बादशाह सलामत, जिस बिस्तर पे सोने की वजह से थोड़ी देर आराम करने की सजा इतनी हो सकती है, मैं ये सोचती हूँ जिस बिस्तर पे रोजाना जो आदमी सोता है, हर रोज आराम किया करता है, अपने मुताबिक नींद लिया करता है, उसकी सजा का कल क़यामत में क्या आलम होगा, उसका क्या बनेगा। मैं तो ये सोचकर रो रही हूँ, हंस रही हूँ, और इस बात पे मुझे हंसी आ रही कि मैं थोड़ी देर अभी सोई, नींद भी अच्छे से नहीं आई, आंख लगी थी कि आप आ गए, और उतनी देर की सजा इतने कोड़े जब मिले, मैं ये सोचती हूँ कि इस बिस्तर पर रोजाना आराम करने वाले की सजा क्या हो। अब बादशाह की आंख खुली, नजरें फटी की फटी रह गई, और हैरानगी से देखने लगी। बादशाह तो मैं हूं, अकल तुझे ज्यादा मिली, शऊर तुझे ज्यादा मिला, तमीज तुझे ज्यादा मिला, और उसी दिन से सबक ले लिया, अपने घोड़े फेंक दिए, घोड़ा छोड़ दिए, और वो बाग भी किसी के हवाले कर दिए, उस नौकरानी को भी आज़ाद कर दिया, और उस दिन से उन्होंने दुर्वेशाना जिंदगी बसर करके अपनी जान दुनिया में ख़त्म कर दी। बादशाह वहीं पे लात मार दी, सिर्फ डर ये लगा
कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें भी एक न एक दिन खड़ा हो जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें भी खड़ा होना है, तो तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सवाल ज़रूर करेंगे और परवरदिगार आलम की तरफ से पूछ ज़रूर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह 5 से 7 मिनट में अपना बयान में ख़त्म कर रहा हूँ, अपना बयान समेट रहा हूँ इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाह करिहा अल्लाहु लिक़ाअहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात को जो आदमी पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे लोगों से मिलना चाहता है, ऐसे लोगों की मुलाकात को अल्लाह पसंद फरमाता है। और जो आदमी परवरदिगार आलम से मिलने से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात नहीं चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे लोगों से मुलाकात करना नहीं चाहता है, ऐसे लोगों से परवरदिगार आलम भी नाराज होता है। अब लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात कब होगी? जब आदमी दुनिया से अपने आप को, दुनियावी जिंदगी को छोड़ जाता है, दुनियावी जिंदगी को आदमी तज जाता है। जब इस आदमी की जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, जबकि आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाने का दरवाजा सिर्फ एक है, किसी के खिलाफ इसके अंदर नहीं, मौत का दरवाजा है। उसी दरवाजे से तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। हर आदमी सोचे कौन आदमी है जो आदमी मरना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और लोगों, जो आदमी परवरदिगार आलम से मुलाकात को पसंद करता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे लोगों से मुलाकात करना चाहता है। सहाबाए किराम ने सवाल किए,